जय माता दी। क्लास 8 की एक और पोम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज। ये जो पोम है ये हनी ड्यू क्लास 8 की जो बुक है उससे ली गई है एंड इट इज़ फॉलोड बाय द चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। सो अगर इस पोम के टाइटल की बात करें तो व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज का मतलब है कि जब मैं उस लियोनीज की जर्नी पे गया। सेट आउट दैट मीन्स प्रस्थान करना, कि जब मैंने लियोनीज के लिए प्रस्थान किया तो मैंने वहां पर क्या पाया। एक लियोनीज नाम की जो आप ये कह सकते हो इमेजिनरी प्लेस है। सो एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट ब्रिटिश पोइट एंड नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड पेरिस टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ ए चर्च। इसमें जो इस पोइट के जो राइटर पोम के जो राइटर हैं या पोइट कह सकते हैं तो वो हैं थॉमस हार्डी। तो थॉमस हार्डी इसमें क्या लिखते हैं कि जब वो यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट थे, दैट मीन्स कि जब वो ट्रेनी थे आर्किटेक्ट में, ब्रिटिश पोइट हैं और नॉवलिस्ट हैं थॉमस हार्डी, वो एक जगह पे गए थे जिसका वंस विजिटेड है पेरिस। पेरिस का मतलब होता है कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अपना चर्च होता है और उसका अपना प्रीस्ट होता है। तो वो एक पेरिस में जाते हैं सुपरवाइज करने के लिए, वहाँ पे कोई चर्च का रेस्टोरेशन हो रहा होता है। तो वहाँ पर सुपरवाइज करने के लिए थॉमस हार्डी जाते हैं उस पेरिस में। एंड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम दिस द पेरिस पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम, कि जब वो उस पेरिस से वापस आते हैं, दैट मीन्स उस डिस्ट्रिक्ट से वापस आते हैं जहाँ पर वो चर्च के रेस्टोरेशन के लिए गए हुए होते हैं, सुपरवाइज करने के लिए गए हुए होते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो लोगों ने उस उनके अंदर दो चीज़ों को नोटिस किया। एक तो अ न्यू ग्लो इन हिज आईज एंड ए क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। वो दो चीज़ें कौन सी थी? एक तो उसके आईज के अंदर जो ग्लो था, कि मतलब एक अलग सी स्पार्कलिंग थी उनके आईज। और दूसरा था कि एक क्रम्बल्ड का, दैट मीन्स कि थोड़ा सा क्रश किया हुआ पेपर होता है, जैसे उस तरीके का जो पीस ऑफ पेपर होता है वो उसकी कॉट पॉकेट में होता है। दैट पेपर इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ ए पोम। तो अब वो जो पेपर था जिसको उन्होंने, जो उसकी कोट पॉकेट में था उनकी, वो जो पेपर था उनकी एक बायोग्राफीज में जो रिकॉर्ड की गई थी, उसी में यहाँ पर एक ये जो पोम है इसका ड्राफ्ट जो था वो उसमें लिखा गया था, कि मतलब एक रफली एक जो आउटलाइन थी इस पोम की वो लिखी गई थी। तो वो किस तरीके से हमारी पोम में हम वो डिस्कस करेंगे। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोम इंस्पायर्ड बाय ए विजिट टू अ प्लेस विच द पोइट कॉल्स लियोनीज। और हम वही पोम पढ़ने जा रहे हैं जो कि उस विजिट से इंस्पायर्ड है। दैट मीन्स कि जब वो लियोनीज गए थे, जो जिसको पोइट जो है वो लियोनीज नाम दे रहे हैं, उस जगह पे उस पेरिस पे जाने के बाद में उनमें जो दो चेंजेस आए थे वो यहाँ पर बताए गए हैं। कि वहाँ पर जो जाने के बाद में जो उनमें वो दो चेंजेस आए थे वो किस चीज़ से आए थे, या फिर लियोनीज जो प्लेस था वहाँ पर जाने से कौन सी चीज़ें ऐसी हुई थी वो पोइट को भी नहीं पता है, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ चेंज आया था। तो उसी के बारे में यहाँ पर इस पोम में बताया गया है। When I set out for Leonese 100 miles away, the rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness. इसमें क्या बताया गया है कि जब मैं लियोनीज के लिए निकला था, When I set out for Leonese 100 miles away, that means कि जो लियोनीज जो प्लेस है जिसमें पोइट थॉमस हार्डी ने विजिट किया था वो 100 माइल्स अवे था। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो जब वो जा रहे होते हैं उस टाइम पे स्टार लाइट जो थी, मतलब जो तारों का साथ था, जब वो अलोन थे तब उनके साथ में स्टार लाइट थी। तो स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस, की जो उनकी स्टार लाइट थी वो उनके जो अकेलापन था उसको लिट कर रही थी, उसको कंपनी दे रही थी। तो यहाँ पर वो जब जा रहे होते हैं तो उस टाइम का वो चीज़ बताई गई है। तो दैट मीन्स व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज एंड 100 माइल्स अवे, 100 माइल्स अवे, दैट मीन्स ये अगेन रिपीटेशन हो रहा है इन लाइन्स का, कि जब मैं गया था लियोनीज और वो जो 100 माइल्स अवे था। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि किस तरीके से
जो मैं वहाँ पे गया था, कुछ कोई भी मेरे साथ नहीं था, सिर्फ स्टारलाइट थी वहाँ पर, और जो प्लेस था वो 100 माइल्स अवे था. What would be chance at Lyonese, while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Lyonese, while I should sojourn there? तो इसमें क्या बताया गया इस पैराग्राफ में कि अगर मतलब कोई नहीं जानता, व्हाट वुड बी चांस एट लियनीज, मतलब व्हाट वुड बी हैपन, वहां पर क्या हुआ था लियनीज में कोई नहीं जानता. जब व्हेन वाइल आई शुड सोजन देयर, मतलब वाइल आई स्टे देयर, जब मैं वहां पर गया था, वहां पे मैं रुका था, क्या चीजें हैपन हुई थी कोई नहीं जानता. नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, मतलब कोई भी जो भविष्य बताता है वो डेयर नहीं कर सकता, इन चीज़ों को डिक्लेयर नहीं कर सकता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, कि किसी को भी नहीं पता. नोर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, मतलब सबसे बुद्धिमान जो विजार्ड है, जो ये चीज़ें के बारे में जानता है, कि जिसके पास मतलब प्रॉफिट भविष्यवाणी होती है, या फिर कोई इस तरीके की पावर्स होती हैं, मैजिकल पावर्स होती हैं, विजार्ड मतलब, वो भी ये चीज़ गैस नहीं कर सकता. वॉट वुड बी चांस एट लियनीज वाइल आई शुड सोजन देयर. अगेन वही लाइन रिपीट हो रही है कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्या हैपन हुआ था लियनीज में जब मैं वहाँ पर स्टे किया था. तो ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता, ना तो कोई फॉर्चून फोर्ट जो कहते हैं ना कि भविष्य वक्ता होते हैं, कि आपको पहले से भविष्यवाणी करके बता देते हैं, तो उस तरीके के जो लोग होते हैं वो भी नहीं बता सकते. और साथ ही साथ में कोई मैजिकल जो लोग होते हैं, मैजिक करके जो पता करते हैं, वो भी नहीं बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो जिनकी वजह से उनमें इतना चेंज आया है उनकी लाइफ में. When I returned from Lyonese with magic in my eyes, all marked with mute surmise, all my radiance rare and fathomless, When I returned from Lyonese with magic in my eyes. तो यहाँ पे ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें थॉमस हार्डी ने क्या बताया है कि जब मैं लियनीज से वापस आया, मेरी आंखों में जो मैजिक था वो जो था ऑल मार्क विद म्यूट सरमाइज, की मतलब जो भी कुछ था, जो कुछ हुआ था वो सब म्यूट था. दैट मीन्स कि कोई उस चीज़ को बता नहीं सकता था, बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि जो मेरी आंखों में जो मतलब रेडियंस थी या जो चमक थी, और फैदमलेस का मतलब होता है कि गहराई थी. तो वो जब मैं वापस आया था लियनीज से, तो जो मेरी आंखों में वो देख पा रहे थे, जो चमक थी, जो गहराई थी, लेकिन वो किस वजह से थी वो कोई भी नहीं बता सकता था. म्यूट सरमाइज का मतलब होता है कि वो लोग मतलब किसी के सामने बोल के नहीं बता सकते थे कि किस वजह से था ये सब कुछ. और मैं जब लियनीज से वापस आया था तो मेरी आंखों में विद मैजिक इन माई आईज, मेरी आंखों में चमक थी. तो यहाँ पे थॉमस हार्डी ने यहाँ पे पूरी पोएम में वही बताया गया है इस पोएम में, कि किस तरीके से वो एक पेरिस में जाते हैं, एक प्लेस पे जाते हैं वो, और वहाँ पर वो सुपरवाइज करने के लिए जाते हैं. वो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पे एक चर्च है, उसके रेस्टोरेशन के लिए वो जाते हैं. और वहाँ पर रहते हुए उसने जो उसको लियनीज नाम दिया है उस प्लेस को, और वहाँ पर जाकर जो 100 माइल्स अवे होता है, कोई भी उसके साथ में नहीं होता है, स्टार लाइट उनके साथ में होती है. उसके बाद में कोई भी जो फॉर्चून टेलर है या फिर कोई जो वाइजेस्ट विजार्ड है वो भी नहीं बता सकते हैं कि वहाँ पर किस वजह से जो पोइट में इतने चेंजेस थे, जो मतलब उनकी नज़रों में या फिर उनके जो आंखें थी, उनके उनकी आंखों में जो मैजिक था वो किस वजह से था, कोई नहीं बता सकता था. So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.